बात ठंड की छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ गई है। कोहरे की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। कई जगह पर तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में, खुले इलाकों में घने कोहरे का भी असर दिख रहा है। लोग कड़ाकी ठंड में काफी परेशान भी हो रहे हैं। ऐसे प्रशासन की तरफ से भी रैन बसेरों का इंतजाम लोगों के लिए किया गया है। अलाव का इंतजाम जगह जगह चौक चौराहों पर, सड़कों पर किया गया है। उन लोगों के लिए जो सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए की गई है। और इस सुबह सुबह के वक्त तक की सड़कें देखिए बिल्कुल खाली पड़ी हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग ठंड में घरों से अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है। रोमी सिद्दीकी अंबिकापुर से हमारे संवाददाता है मौसम पर ज्यादा जानकारी के साथ, और मनोज सिंह कोरिया से। हम मनोज का रुख करते हैं, कोरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कोरिया के मौसम की अगर हम बात करें, कैसा मौसम है? क्योंकि देखिए तापमान लगातार बताया जा रहा है कि बहुत से जिलों में 6 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। कोरिया से फिलहाल क्या ताजा अपडेट मौसम पर? जी ज्योति, मैं बता दूं, यहाँ भी जो है ठंड से लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल है। जैसा कि मैं तस्वीरों में पीछे दिखा सकता हूँ कि किस तरह यहाँ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तस्वीर के साथ। और वही बात करें तो ठंड के कारण जो है सुबह की बात करें चाहे फिर हम शाम की बात करें, पूरा सन्नाटा रहता है सड़कों पर। लोग बहुत जरूरी होता है तभी निकलते हैं घर से। और वहीं स्कूल की बात करें तो बच्चों की भी संख्या काफी स्कूलों में पड़ रही है। मनोज, लेकिन आपके वहां पर देखकर लग रहा है कि धूप अच्छी खिली है। ठंड से बहुत राहत होती है अगर धूप निकल जाए सुबह सुबह के वक्त। उस लिहाज से मौसम साफ है। जी, अभी अभी धूप खिली हुई है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हल्का ठंडक है, क्योंकि हवाएं जो है एकदम ठंडी हवा है। कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिए मनोज। आपके पास, आपके पीछे काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद अलाव का सहारा लेकर ठंड के असर को कुछ कम कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत आप कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। अच्छा हसन जी, ठंड को लेकर के कैसे देखते हैं? तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। चलो अभी अभी जैसे हम ठंड की बात करें तो बच्चों की तो पहले तो पता ही थोड़ी ना कि वो वाला क्या हो रहा है, जिसका 9 साढ़े 9 बजे बैठ अच्छा है। लेकिन हम क्या करते क्या? अच्छा, ऑटो चलाते हैं। ठंड को लेकर के ऑटो में किस प्रकार का जो है सवारी वगैरह नहीं अचानक वहाँ से आगे सामने कोई दिखता ही नहीं। कारण अभी ऑटो 10 बजे के बाद ही तो जैसा कि देख रहे हैं, देखिए ठंड को लेकर के जैसा बता रहे हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने में काफी परेशानी होती है। अब वही बात करें तो काफी कम लोग निकलते हैं, काफी सड़कें सुनसान रहती है कोरिया में। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल चाय की दुकानों पर, सड़कें जरूर सुनसान है लेकिन चाय की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ मनोज इस वक्त दिख रही है। जहां पर आप खड़े हैं वहां पर भी काफी लोगों की भीड़ है। रोमी सिद्दीकी अंबिकापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोमी, अंबिकापुर में मौसम कैसा है? और क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं जिसकी वजह से ठंड का एहसास काफी ज्यादा बढ़ गया, उस लिहाज से राहत है या ठंड में इजाफा है? देखिए ज्योति, जिस प्रकार से अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, या कहें फिर से एक बार सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। अंबिकापुर में मौसम तो साफ है, लेकिन सर्द हवाएं और जिस प्रकार से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उससे लोग कहीं न कहीं अभी भी अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। मैं आपको अंबिकापुर का जो एक बरेज पारा तालाब है, उसके आसपास जो गार्डनिंग है और खासतौर पर व्यायाम के लोग सुबह आते हैं, वहां भी अब तक सन्नाटा। मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। इक्का दुक्का ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि सुबह का समय है, धूप भी निकल चुका है। लेकिन शीतलहर का जिस प्रकार से अंबिकापुर में प्रभाव है, उसके कारण लोग घर से निकलना बेहतर नहीं समझ रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार ठंड पड़ रही है, उसे लेकर जिला प्रशासन ने भी एहतियातन के तौर पर, सीधे तौर पर फिर एक बार निर्देश जारी कर दिया है कि काम हो तो ही सुबह शाम घर से निकले। मैं एक और आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं आम दिनों में भीड़ रहने वाली जगह में इक्का दुक्का ही लोग नजर आएंगे। कुछ अपन बात भी कर लेते हैं कि किस प्रकार का ठंड है, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। क्या नाम आपका? जी, अनाम मंसूरी। आनंद, ठंड कैसा है? बहुत ज्यादा ठंड है सर। आज तो मैं अपना सुबह नवाया, सुबह सुबह तो 240 बढ़ा हुआ था। अच्छा, अभी 1 महीना से छोड़ दिया था मैं ठंड के कारण। जी। तो यहाँ पे आम दिनों में भीड़ रहती है? आम दिन में भीड़ रहती है, दोपहर में अच्छा भीड़ रहती है, सुबह शाम नहीं रहती? शाम को नहीं रहती है। और सुबह सुबह तो सुबह भी दिख ही रहा है। 8 साढ़े 8 के बाद आज लोग आएंगे।
तो ज्योति आप देख सकते हैं कि ये आम दिनों में जब लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन जिस प्रकार से ठंड का पारा लगातार गिरता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा। और ये तो आप जान सकती हैं कि एक व्यक्ति, उनका कहना है कि वो ठंड के कारण घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सेहत पर उनका असर पड़ा, शुगर बढ़ जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर ठंड बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं शरीर में जो खून होता है वो गाढ़ा होने लगता है। यही कारण है कि व्यायाम अत्यंत जरूरी है। जो कि ये भी बताऊंगा कि अंबिकापुर के जो पठारी एरिया है, मेन पार्ट, जोका पार्ट, लसन पार्ट, इन एरियो में अभी तक ठंड का सितम जारी है। खासतौर पर इन क्षेत्रों में सुबह और शाम लगातार टेम्परेचर गिर रहा है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां अभी भी बर्फ पतली चादरें जम रही हैं। मौसम साफ है, आसमान साफ है, लेकिन जो शीतलहर है उसका प्रकोप अभी भी सरगुजा में जारी है। और मौसम विभाग का जो सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले जनवरी माह के पूरे माह तक ठंड ऐसे ही पड़ता रहेगा। और खासतौर पर ज्योति, इसका असर लोगों के कामकाज में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। खासतौर पर जो मजदूर वर्ग हैं, जो सुबह काम कर निकलते हैं, वो काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं कर रहे, क्योंकि इतना ठंड है कि पॉकेट से हाथ निकालना भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्वास्थ्य को मतलब चीज के सामने देने की बात है। कृषि कार्य में भी इसका असर देखा जा सकता है, जो कि खासतौर पर जो मौसम है, सब्जी का मौसम है, ऐसे में लगातार शीतलहर चढ़ने और पाला गिरने के कारण मौसम जो सब्जी है उनमें भी इसका असर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम का असर यहाँ एक और कामकाज में, और दूसरा व्यवसाय में, तीसरा लोगों के खान पान में भी पड़ रहा है। ज्योति जी बिल्कुल रोमी, आप ठीक कह रहे हैं कि पॉकेट से हाथ निकालने में भी सर्दी लगती है। इतनी ज्यादा ठंड कुछ इलाकों में पड़ रही है, लेकिन ये हाथ निकल जाते हैं जब इनके हाथों के बीच में एक चाय की प्याली हो। और चाय की प्याली की दुकान के पास खड़े हमारे दूसरे सहयोगी मनोज, आप हमें पहले ये बताएं कि सुबह सुबह वहां पहुंचे, कितनी चाय आप सुबह से पी चुके हैं ठंड को कम करने के लिए, और कुछ चाय पीते हुए लोगों से भी आप बातचीत करेंगे तो ज्यादा और हमें जानने सुनने को मिलेगा कि फिलहाल वो ठंड के इस मौसम को किस तरीके से ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे सर्दी दूर भगा रहे हैं। जी ज्योति, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अभी तक 2 चाय पी चुका हूं। और ये कोरिया जिले की बोले तो सबसे सस्ती चाय दुकान है, क्योंकि यहाँ 5 रुपए में चाय मिलती है। कुछ लोग हैं जो सुबह से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कन्हैया खटीक है। अच्छा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, लगभग 5 डिग्री से पहुंच जा रहा है तापमान। और इसको बहुत ज्यादा उनको हो रहा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाना रहता है, हमारे बुजुर्ग है, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। और ये शीतलहर टाइप में है, पूरा दिन भर रहता है, हल्की ठंड हवा, मतलब 12 बजे 1 बजे भी आपको बिना जैकेट के तो आप रह नहीं सकते, इस टाइप का ठंड है। अभी जनवरी में लगभग माना जाता है कि 14 जनवरी से ठंड की लिए कमी आती है, मगर मेरे को लग रहा है कि यह कमी आने की जगह और बढ़ रही है और ज्यादा है। इससे तो प्रशासन को शीतकालीन छुट्टी बढ़ा देना चाहिए जनवरी में। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, हमारी माताएं बहनें जो उनके लिए टिफिन तैयार करना है, उनके लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए प्रशासन को और इसमें कुछ राहत दे देते तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अभी बात करें, जैसे कि हालांकि अभी हल्की धूप निकल चुकी है, लेकिन ठंडक से अभी भी हल्का हवा है। बहुत ज्यादा। अभी देखिए सभी लोग लगभग 7:30 का टाइम है, किसी के भी मतलब जैकेट पूरा नहीं है। ये हल्की हल्की जो धूप खिली हुई है, मगर ठंड का असर है। और ये आपका चर्चा का टावर है, जो सबसे फेमस यहाँ का चर्चा का सबसे फेमस है, जो टावर में चाय है, जो आपको विश्व में कहीं भी 5 रुपए की चाय नहीं मिलेगी, और सबसे बेस्ट चाय यहाँ पर मिलती है। जो अभी लगभग सब देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह जो है ठंडी को लेकर के, और लोग हम बात करेंगे उनसे। आप अपना नाम बताएंगे। अच्छा, ठंड को लेकर के कितनी समस्याएं हैं? बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा लग रहा है, 10 बार हो जा रहा है, मेरा खुद 2 बार हो चुका है। तो ज्योति जी देख सकते हैं किस प्रकार जो है ठंडी से जो है लोगों का जीना मुहाल है। यहाँ पे लोग परेशान है, बोल सकते हैं एक तरह से। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और रोमी सिद्दीकी आपका भी तमाम अपडेट के लिए मौसम पर बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौसम का ताज़ा हाल बता रहे थे। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे, खबर बालौदा बाजार से, जहां अमर गुफा में जैतखाम क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है।